मेम साहब इतनी हॉट ड्रेस। क्या देख रहा है तू? अरे वो आप पहली बार पहनी ना इतना हॉट ड्रेस, वही देख रहे थे। मेम साहब वो साहब ने ना चाबी भेजी है गोदाम की। ज्यादा घूरने नहीं लगा है तू? अरे मेम साहब वो कहा है कि हम पहली बार देखे ना आपको ऐसे ऐसी ड्रेस में, इस वजह से हम थोड़ा देख रहे थे। अच्छा, ज्यादा मत देख। ज्यादा दिखाएगा तो मुंह में से पानी आ जाएगा। मुंह में से पानी आ जाएगा? हम्म। अरे नहीं मेम साहब, हमारे मुंह से पानी काहे आएगा? वो पानी तो साहब का आएगा ना। साहब के तो आता ही आता है, आज तेरे भी आते दिख रहा है आजकल मुझे। नहीं नहीं मेम साहब, हमारी इतनी कहाँ मजल कि हम मुंह में पानी लाएं, वो भी आपको देख के। अरे आप हमारा मुंह नहीं तोड़ देंगे पकड़ के? वो तो है। वैसे हाँ, ये चाबी किस लिए दे के गए हैं वो? चाबी गोदाम की चाबी है ये। जब अच्छा। आपको जरूरत पड़े तो आप गोदाम खोल लेना। अच्छा, ये गोदाम की चाबी है। हम्म। वैसे तूने घर का सारा काम निपटा दिया है? हाँ सारा काम निपटा दिया। मेरा पूरा बदन से टूट रहा है, थोड़ा मालिश वालिश कर देगा तू? मालिश? हाँ। हाँ हाँ मेम साहब, हम तो आपका सारा काम कर देंगे। आप जौन से काम बोलेंगे करने के लिए, तो क्या है कि हमारा तो काम ही यही है, सारा काम करने का। मेरे हाथ पैर सब दर्द कर रहा है। हाँ तो आपका हाथ दबा देंगे, पैर दबा देंगे, आप कहीं तो गला दबा देंगे। क्या बोला तू? अ, आप कहेंगे तो हम आपका पूरा शरीर दबा देंगे। हाँ, देख मेरी सेवा करेगा ना तो तुझे मेवा मिलेगा। मेवा मिलेगा? हम्म। कितना देंगे? पहले सेवा तो कर, तब ना मेवा मिलेगी अच्छे देखिए से मैम मेरे। साहब, 500 रुपये मत दीजिएगा। 500 रुपये अच्छा। देख के ना हमारा दिमाग खराब हो जाता है, हम 500 रुपये देखते सीधा ठेका पे पहुंच जाते हैं। अच्छा, हाँ। कुछ ज्यादा ही पियक्कड़ होता जा रहा है। अब क्या करें, 500 रुपये में आपको पता है ना इतना बड़का बोतल आ जाता है। अच्छा। हम्म। हम्म। पीनी वीनी थोड़ी कम कर दे। अब तो एक काम कीजिएगा ना, आप 1000 रुपये देना, 1000 रुपये। क्यों? 1000 रुपए के बाद पिएगा नहीं? अरे नहीं, 1000 रुपये रहेगा तो 500 रुपये अपना जेब में डाल लेंगे और 500 रुपये जाके वहाँ ठेका पे खर्च कर देंगे। अच्छा, ठीक है। खैर जो भी है, मैं जा रही हूँ दूसरे कमरे में रेस्ट करने। आ जाइयो तेल लेके हाथ पैर दबाने के लिए मेरे। तेल लेके? हाँ। अरे मेरे साहब बिना तेल के करवाइए, बिना तेल के थोड़ा सा पकड़ बनता है, हाथ तेल में रपकता है। हाँ, जैसे भी कर दियो अच्छे से कर दियो, क्योंकि मेरे हाथ पैर है ना बड़े दर्द कर रहे हैं। एक तो है ना, तेरे साथ दिन भर है ना कुछ ज्यादा ही कुश्ती करवाते हैं मेरे से। दिन भर कुश्ती करवाते हैं? अरे वही वाली कुश्ती। कौन सी वाली कुश्ती? अरे बुद्धू, तेरी शादी नहीं हुई ना इसलिए तुझे कुछ समझ में नहीं आता है। अरे हमारी शादी अभी थोड़ा ना हो जाएगी, हमारी शादी में तो अभी समय है, थोड़ा टाइम लगा। माई बापू कह रहे थे कि दूसरा तीसरा साल में जाके करेंगे। अच्छा, तेरी हाँ। उम्र कितनी हो गई है? अभी तो हम ज्यादा के नहीं है, 40 के ही हुए हैं। 40 साल? हाँ। 50 साल में तो तेरे को एक लड़की भी नहीं मिलेगी। बुढ़िया मतलब? मिलेगी, बुढ़िया। और देखिए हमको कहते हैं सब गांव वाले और हमारी माई बापू कहते हैं कि 40 का हो गया, लेकिन 40 का लगता ही नहीं है। अरे बुद्धू, 40 साल की उम्र में भी मुश्किल से शादी हो पाती है लोगों की। अगर 50 क्रॉस कर दिया ना, फिर तो लड़की मिलने का चांस ही गया तेरा। हैं? हाँ, या सही उम्र में शादी कर लो या शादी करो ही मत। हमको लगता है कि हम 40 साल में इतना जवान दिखते हैं, 50 के होंगे तो और जवान हो जाएंगे। तेरा दिमाग खराब है। 50 के होंगे तो होगा तो तेरे बाल नहीं पकेंगे, तेरी स्किन नहीं लटकेगी। ना, देखिए 40 में भी हम एकदम हट्टे कट्टे हैं, एकदम अच्छे खासे दिखते हैं, तो 50 में कैसे हो जाएंगे? सोचिए हम ना कम से कम 90 80 के हो जाएंगे ना, तब जाके हम कहीं बुढ़े नजर आएंगे। अच्छा, हाँ। इस गलतफहमी में हर कोई जीता है। अरे ना, आप भी तो जवान है एकदम। आपका कितना उम्र है? मेरी उम्र तुझसे कम है। हाँ? हाँ, मेरी उम्र 29 साल है। 29 में ही आप इतनी जवान दिखती हैं, देखिए। सोचिए अब जब आप 40 50 के होंगे, तब जाके भी आप बुढ़ी नहीं होने वाली। अब पता नहीं, जब 40 50 की होंगी तब पता चलेगा तब कैसी दिखूंगी। खैर जो भी है, मेरे ना हाथ पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, अब जल्दी से ना दवा दे इनको। ठीक है मेम साहब, आप चलिए, हम आपके लिए तेल लेके आते हैं। मेम साहब का हाथ पैर दबाना पड़ेगा। अरे मेम साहब कहाँ रख दिए हैं तेल? हमको तो तेल मिल ही नहीं रहा है। अरे मेम साहब, अब मेम साहब तेल मिल ही नहीं रहा है। अरे क्या हुआ? मेम साहब तेल मिल नहीं रहा। तुझे कुछ दिखता है? हट यहाँ से। क्या है ये? अरे ओहो,
हम भूल गए थे। हमको लगा था कि यहीं कहीं होगा, तो एकदम से हमको याद नहीं आता ना कि इसके पीछे रखा है। तेरी बकरी की आंखें हैं क्या जो तुझे दिखाई नहीं देता? अरे मैडम, बकरी की आंखें की बात नहीं है। वो क्या है कि हमको लगता है दिन पर दिन अब हमारे आंखों का रोशनी जो है ना कमजोर होता जा रहा है। तो चिंता मत कर, तुझे बिल्ली की आंख लगवाऊंगी। बिल्ली की आंख? क्यों? उससे तेज नजर आता है। या उल्लू की आंख लगवा दूंगी। हाँ, फिर हमको तो रात में दिखाई दिया करेगा, दिन में तो कुछ दिखेगा ही नहीं। हाँ, कम से कम। या फिर एक काम करेंगे, मछली की आंख लगवा देती हूँ। अरे हाँ, वो की आंख बहुत तेज होती है। हम्म। पर हमको ये समझ नहीं आता मछली की आंख दिखती कैसी, मतलब वो कैसा दिखता होगा। अरे तेरे जैसी भी आंखें होती है मछली की, भूरी भी होती है, लाल भी होती है, हर तरीके की होती है। हाँ, तो वो दिखता कैसे होगा? जैसे, अरे दिखता है। अरे हमको तो ऐसे रंग बिरंगा दिखता है कि समझ आ रहा है आपने ये कपड़ा नीला पहना है, ये सफेद सा ऐसा रखा हुआ है। अरे मछली को ज्यादा साफ दिखता है। सब कुछ? ना और क्या। कलर दिखता है उसको? उसे कलर भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। फिर तो ठीक है। फिर तो हमको लगता है ना कि हमारी आंखें ना एकदम सबसे तेज हो जाएंगी। हाँ, और ज्यादा तेज चला ना, कुतिया की आंख लगवा दूंगी। ना ना ना, वो का आंख मत लगवाइएगा, क्योंकि सब कुछ दिखता सफेद सफेद। हम्म। फिर पता चले तुझे सब सफेद दिखने लग जाए। हाँ, तो वही तो नहीं चाहते हम चाहते हैं कि हम सब रंग बिरंगा देख सकें। अब बताइए, सब एक जैसा दिखाई देगा हमको तो फिर हम कहाँ पहचान पाएंगे। हाँ, मैं ये कह रही थी, तुझे मालिश तो आती है ना ठीक से? देखिए मैडम, जितना आता है हम कर देंगे। थोड़ा बहुत जैसा तैसा उल्टा सीधा जो भी आता है हम वो सब कर देंगे। क्योंकि देख, मेरे पैरों वैरों में ना बड़ा दर्द हो रहा है, और मेरा कंधा वंधा भी दुख रहा है। कोई बात नहीं मैडम, आपका कंधा दबा देंगे, आपका पैर का मालिश कर देंगे, आपके हाथों का मालिश कर देंगे। आप कहेंगे तो आपके पूरे देहिया मालिश कर देंगे। अच्छा। और हाँ। मालिश करते करते कहीं तेरा हाथ गलत जगह पे फिसल गया तो? गलत जगह पे? गलत जगह है ही कहाँ? सब तो अच्छी जगह ही होती है शरीर में। मतलब कहीं यहाँ वहां चला गया तो? तो चला गया तो चले जाने दीजिए, क्या दिक्कत है, हाथ पीछे खींच लेंगे फिर बाद में। और अगर उसके बाद मेरा कुछ और मूड हो गया तो? आपका कुछ और मूड हो गया तो? मतलब? अरे समझ ना। अब तू मुझे बॉडी मसाज देगा, यहाँ वहां छुएगा, मुझे तो फीलिंग जगेगी ना। तब क्या करूंगी मैं? अच्छा, समझ गए मैडम आप क्या कहना चाह रही हैं। और हाँ। वैसे भी ना मेरी फीलिंग्स बहुत तेज है। अच्छा। हाँ, कोई मुझे ज्यादा टच करता है ना तो अपने आप भभकने लगती है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है हमको। आप हमको टच मत करिएगा, हम आपको टच नहीं करेंगे। और ना। टच नहीं करेगा तो मालिश कैसे करेगा? आंखों से या हवा में? हाँ, ये भी बात आप सही कह रही हैं, जब तक टच नहीं करेंगे तो मालिश कैसे होगी। हम्म। टच करके ही मालिश करनी पड़ती है। चल कोई बात नहीं, कुछ ऊंच नीच हो भी जाए ना तो उसका मलाल नहीं रहेगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगी। हैं? हाँ। कितना पैसा देंगे आप हमको? एक बारी का 10,000। 10,000? हाँ। अरे तो मैडम, ये काम काहे करवाते हैं हमसे, यही काम करवा लीजिए ना। देख, ये तो तुझे करना पड़ेगा जब तक मुझे कोई नौकरानी नहीं मिल जाती। हाँ, नौकरानी मिल जाएगी तब तू मेरे पर्सनल काम के लिए ले रही हो। देखिए, वो काम में पूरा दिन हमको इधर उधर भागना दौड़ना पड़ता है। अब ऐसा कोई काम रहेगा जिसमें 10,000 रुपये एक बार में मिलेगा तो हमको महीना भर के पैसे का काहे इंतजार करेंगे। वैसे मैं तुझे ये काम दे सकती हूँ, अगर तू मेरे लिए कोई काम वाली ले आएगा तो। मतलब काम वाली ढूंढ के ला देंगे तो आप हमारे लिए ये काम दे देंगे? हाँ, फिर तू मेरा पर्सनल बन के रहेगा और वो घर के काम वाम वो संभाल लेगी। हाँ, तो ठीक है मैडम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम ये काम भी कर लेंगे। हमको तो बस काम करना है, कोई सा भी हमसे काम करवाइए। काम वाली ढूंढ तो लाएगा ना तू? ढूंढ लाएंगे मैडम। 1-2 दिन तो लगेगा ना उनमें। ऐसे थोड़े ना कोई रोड पे घूम रही होगी किसी को उठा लाएंगे। कोई बात नहीं, तो आराम से काम वाली ले आ, उसके बाद मैं तेरा काम शिफ्ट कर दूंगी। ठीक है मैडम। अब मैडम, हम कह रहे थे कि अभी तो आप हमसे मालिश करवाएंगी ना। हाँ, अभी मालिश कर दे। और मेरा मूड बना तो वो सब भी करना पड़ेगा तुझे। समझ गए मैडम, जब आपका मूड बना तब। हम्म। आपका मूड नहीं बनेगा तो हम कुछ करेंगे भी नहीं फिर। देखिए, तो मूड के ऊपर डिपेंड है, और वैसे भी ना बिना मूड के प्यार अच्छा नहीं लगता। जब लड़की का मूड हो ना तभी उसे छूना चाहिए। मूड नहीं है तो नहीं करना चाहिए। हाँ, सही कह रही हैं आप, नहीं तो कहीं वो बुरा मान जाई तो। हाँ, वरना ना लड़की को अच्छा लगता है ना तुमको अच्छा लगता है। हाँ, अगर लड़की पूरे मूड में हो तब तो दोनों को ही मजा आता है। तो ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है।
तो चल ठीक है, मैं जा रही हूँ बेड पे, आजा मालिश कर दे मेरी। ठीक है मैडम, चलिए आप। दबाओ पैर। ठीक है मैडम, आपका पैर दबा देते हैं हम पहले। हाँ दबा दो। दबा ही रहे हैं मैडम, आपका पैर दबा रहे हैं, आपकी सारी सेवा करेंगे। हाँ, इतना अच्छे से दबाओ ना कि मैं एकदम रिलैक्स हो जाऊँ। कितना अच्छे से दबाएं मैडम, आप ही बता दीजिए। जितना अच्छे से आपको दबाना है हम दबा देंगे। हमें तो मौका चाहिए दबाने का। मतलब? हमारा कहने का मतलब कि हमें तो मौका चाहिए सेवा करने का। अब हम्म, आपकी सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? वैसे आपको पता है हमको ना दबाने में बड़ा मजा आता है। अच्छा, हाथ हाँ, पैर। हाथ पैर। आउच, आराम से आराम से। अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा तो लग रहा है, पर मेरे हाथ पैर बहुत सॉफ्ट है, दर्द भी करते हैं। अच्छा, आपका हाथ पैर बहुत मुलायम और नाजुक है ना, ये हम्म। वजह से आपका मतलब थोड़ा सा आप दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाती हैं। हम्म। मतलब आप जब दबाती होंगी तो फिर कैसे आप बर्दाश्त करती होंगी? मुझे आराम आराम से दबाना पसंद है ना, हर चीज आराम से पसंद है। आराम से? प्यार भी आराम से पसंद है मुझे। अच्छा। हम्म। वैसे सांप जब प्यार करते होंगे तब वो नहीं दबाते हैं? अरे तुम्हारे साहब है ना, शुरू में बहुत तेज प्यार किया करते थे। हाँ, हाँ, ताबड़तोड़। ताबड़तोड़ वाला, मेरी तो हालत खराब हो जाती थी चिल्ला चिल्ला के। अच्छा। हाँ, फिर मैंने समझा समझा के तुम्हारे साहब की गाड़ी को थोड़ा स्लो कर दिया। और तो सांप की गाड़ी अब धीरे धीरे चलती है? हाँ, अब वो मुझे देख के गाड़ी चलाते हैं ना, कि मुझे तकलीफ ना हो। मैम साहब, वैसे हमारी शादी हो गई ना तो हम भी ताबड़तोड़ प्यार करेंगे हम्म। अपनी मेहरारू से। वो तो है, पर बाद में कंट्रोल करना पड़ता है, अगर मेहरारू स्लो निकली तो। अरे, आपको पता है आज के टाइम की जो मेहरारू होती है ना, वो भी सब ऐसे ही तेज होती है। वो खुद चाहती है कि उनको रफ्तार गाड़ी चलाने वाला पति मिले। अच्छा। हम्म। हाँ, है आजकल की लड़कियां ऐसी। और जब तक गाड़ी रफ्तार से चलती नहीं है तब तक बीवियों को भी अच्छा नहीं लगता है। वो भी हम्म। कहती हैं कि गाड़ी रफ्तार से चलाइए। ये तो है। वैसे तूने पहले कभी चलाई है गाड़ी? हाँ हाँ, गांव में बहुत गाड़ी चलाई है, बाजरा के खेत में, मकई के खेत में, और तो और सरसों के खेत में भी खूब गाड़ी चलाई है। अच्छा, हाँ मैडम। वहाँ लड़कियां कहाँ से मिल जाती है तुझे? अरे मैडम, आपको पता नहीं है, गांव में जो लड़की होती है ना उनको पटाने में टाइम नहीं लगता है। अच्छा। हम अपने मौसी के गांव जाते थे ना, तो हम मौसी के गांव में जाते थे तो वो लड़कियां ना बकरियां चराने जाती थी सब खेत में। अच्छा। हाँ, तो हम ये समोसे लेके जाते थे, कभी लड्डू लेके जाते थे। अच्छा, वो एक समोसे और लड्डू में तैयार हो जाती थी? अरे बस ऐसे कहते थे, एक कुड़ी चलती है क्या, समोसा खिलाऊंगा। पट जाते थे। है। हाँ। शहर की लड़कियां पटाना इतना आसान नहीं होता। अरे शहर की लड़कियां ज़्यादातर सब पैसे का भूखी होती हैं, और हम्म। गांव की जो लड़की होती है ना वो खाने पीने की भूखी होती है। अच्छा, हाँ। क्यों? खाने को नहीं मिलता क्या? अरे उनको जल्दी खाने को ऐसे नहीं मिलता है ना, ये समोसा ममोसा और ये बर्फ़ी वर्फ़ी, ये सब उनके घर में जल्दी नहीं आता है। उनके घर में जब आता है जब कौन मेहमान आता है तब। ओहो, तभी। पर शहर की जो लड़कियां है ना, वो तो एक लड़के को पूरा घुमाती है, फिर शॉपिंग कराती है, फिर सब कुछ करवाती है, फिर उसके बाद कहीं जाके। तो उसके हाथ आते हैं ना। हाँ। हाँ, तो कहने ऐसा गांव में नहीं होता है। गांव में तो बस पटा लो, ले जाओ खेत में, और प्यार करके फिर चले आओ। और तुम्हें पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरे पीछे भी ऐसे कई सारे लड़के थे। तो आप भी ऐसे पट जाते थे? मैं नहीं पढ़ती थी, मैं भी घुमाती थी, क्योंकि मैं भी शहरी हूँ ना। अच्छा हाँ, आप भी तो शायरी हैं। और मैं घुमाती थी, हाथ भी नहीं आती थी। अच्छा, मतलब गुड़ चखा के चली जाती थी? पागल बनाती थी। ओहो, फिर तो आप ऐसे कहती होंगी कि मतलब कोई भी लड़का जब आप पटाती होंगी तो यही कहती होंगी, आज नहीं दूंगी कल दूंगी, कल नहीं दूंगी परसों दूंगी, परसों नहीं दूंगी आज दूंगी। बस वो सपनों में रह जाता था। और फिर गुड़ चखा के चली जाती थी। और क्या। और जब बोलता था ना, मुझे टोयो में मिलो, मैं कहती थी बिजी हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास। और अगर मिलना है तो कहीं बाहर मिलो, पब्लिक प्लेस पे आ जाओ। अब मैडम, हम ये कह रहे थे कि आपको मालिश से अच्छा लग रहा है ना। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, पर मेरे पैरों की सूजन कुछ कम नहीं हुई। अरे मैडम, ये सूजन ऐसे कम नहीं होगी।
फिर ये सूजन उस तरीके से कम हो गया। और किस तरीके से कम होगी? अगर आप वहाँ की मालिश करवाएंगे ना तो आपको नीचे की भी सूजन चली जाएगी। अच्छा, हम्म। और वहाँ की मालिश करते करते मुझे कुछ और फीलिंग जग गई तो? कोई बात नहीं, जो आपका मन करे वो कर लेना। ठीक है, पर तुम लंबे टाइम तो चलोगे ना, मेरा ऐसा कुछ मूड हो गया तो? अरे मैडम, आप एक बार हमारी गाड़ी चलवा के तो देखिए, आपको ना ऐसा महसूस होगा कि ये गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। अच्छा, हाँ। तो तुम्हारी गाड़ी बिना ब्रेक की है? अरे ब्रेक फेल हो जाते हैं हमारी गाड़ी के। ठीक है, तो फिर चलो, कर ही दो वहाँ की मालिश। मैं भी देखूं कि तुम्हारी गाड़ी में कितना जादू है और तुम्हारे हाथों में कितना जादू है। देख लीजिए, आपको दोनों चीज़ अच्छी लगेंगी, हमारे हाथ का जादू भी और हमारे गाड़ी की ड्राइविंग भी। अच्छा, हम्म। ठीक है, तो दिखाई दो आज अपनी गाड़ी की ड्राइविंग मेरे को। दिखा देते हैं, इनमें का जाता है हमारा। और वैसे भी हमने तो बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, एक गाड़ी और चला लेंगे तो कौन सा हमारा ब्रेक घिस जाएगा। चलो, आज तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर ही देती हूँ। ठीक है मैडम, लेकिन ऐसे नहीं, दरवाज़ा लगा के लाइट बंद कर दें। हाँ, कर दो, तुम्हें जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा सही। ठीक है मैडम, आप भी करके आते हैं।